Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? I am your assistant teacher, Ms. Taseen Fatma, and welcome to the public online classes. So, this is your SST book, book 4. Open your books, page number 36. In page number 36, we have some exercise. We have already done with the unit number 4, the reading, the introduction, question answers. 7 questions we have done in the previous lecture. So, beautiful land of Pakistan. Okay, today we are starting with the book work, and in book we start with the page number 36. Question C: study the pictures and then answer the following question. We have two pictures over there. One is the Northern Highland and the second is the Potohar Plateau. ठीक है जी, we have to start with the question answers. These question answers you can see on page number 37. We have 5 questions. So these questions you have to do in your copy because we don't have any enough space in your book. So complete these questions in your copy. We have 5 questions related to these two pictures on page number 36. First is the Northern Highland and the second is the ओके जी, अभी आप हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. ऑन पेज नंबर 37 वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, नेम बोथ लैंड फॉर्म्स. आप देख सकते हैं कि जो मैंने पिक्चर आप लोग को दिखा रही हूँ इसमें हमारे पास लिखे हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वुड द लोकल अर्न्स मनी इन बोथ लैंड फॉर्म्स, एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज. फिर आता है हमारे पास एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज एंड फिशिंग. ठीक है जी, ये आता है हमारे पास जो लोकल अर्निंग्स है हमारे उस मुल्क की. इधर मैंने फ़िशिंग नहीं लिखा है लेकिन आप लोग फ़िशिंग भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. विच प्लेस वुड बी मोर डिफ़िकल्ट टू लिव इन बाय. अब आप देख सकते हैं कौन सी प्लेस हमारे पास मुश्किल होती है ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. डेजर्ट इज़ द प्लेस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन. ठीक है जी. डेजर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से डेजर्ट आ जाते हैं, चोलिस्तान डेजर्ट आ जाता है, हमारे पास थर्ड डेजर्ट आ जाता है. ठीक है. दोनों में हमारे पास मुश्किल है ज़िंदगी क्योंकि वहाँ वो पानी की जो कमी है उसकी वजह से लोग भी कम होते हैं और एरिया फर्टाइल भी नहीं होता है जैसा होना चाहिए. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वुड यू लाइक टू लिव, गिव रीजंस. आई वुड लाइक टू लिव इन फर्टाइल प्लेस बिकॉज इफ़ द लैंड इज़ फर्टाइल वी हैव हेल्दी क्रॉप्स, मोर चांसेस टू डू फार्मिंग. अब ये क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, यानी मेरी थिंकिंग है ये. अगर आप इससे बेटर आंसर दे सकते हो तो आप दे सकते हैं. ठीक है. विच लोकेशन हैज़ लेस पॉपुलेशन एंड वाई. कौन सी लोग पॉपुलेशन जो है कम होती है और क्यों होती है. तो बलूचिस्तान हमारे पास जो पॉपुलेशन प्रोविंस है उसकी पॉपुलेशन कम है हमारे पास. बलूचिस्तान हैज़ अ लेस पॉपुलेशन. द वेदर ऑफ बलूचिस्तान इज़ मोस्टली ड्राई एंड द सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, दैट इज़ वाई इट इज़ लेस पॉपुलेटेड. ठीक है जी. अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर डी पर, पेज नंबर 37. ओके जी, अब आप डी पर आइए. क्वेश्चन नंबर डी पर, क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने फिल आउट किया हुआ है आप लोग के लिए. आप लोग आसानी से इसको फिलअप कर सकते हैं. द पोटोहा प्लेट्यू इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर इंदस एंड रिवर झेलम. द 5 tributaries of river Indus are Jhelum, Ravi, Chenab, Byas and Satluj. The land between 2 tributaries is called Doab, DOAB, Doab. Deposition of salt on the river bed causes severe floods, and mangrove swamps over most of the deltic Indus plains. The highest reserves of coal in the world are found in the third desert. उसके बाद आप आइए आप ई पे ऑन पेज नंबर 37. ई में आप लोग को ये सेंसस दिए हुए हैं कुछ. ठीक है. 4 प्रोविंसेस के आपको फिगर आउट करने हैं सेंसस. 1951 में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन आ रही है वो ये है, और 1998 में जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है वो आप ये है. अब आपको इसका डिफरेंस निकालना है कि 1951 से लेके 1998 के दरमियान का जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है वो हम इस डिफरेंस में लिखेंगे. ठीक है जी. यानी हम 1998 की पॉपुलेशन को 1951 की पॉपुलेशन से माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन इन ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए नीचे जो कि हमें बताने हैं. इस पॉपुलेशन जो हमारे पास जो चार्ट ऊपर दिया हुआ है इसको देखते हुए क्वेश्चन आंसर्स हमें फिल आउट करने हैं कि हाउ मैनी पीपल लिव्ड इन पंजाब इन 1951. 1951 में जो लोग रहते थे कितने थे हमारे पास वो हमें लिखना है इसमें.
ठीक है, ये आपको दिखा हुआ है, देखिए सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा चार्ट में। और हाउ मैनी पीपल लिव्ड इन पंजाब इन 1998, व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हमें नंबर्स में बताना है कि पॉपुलेशन हमारी कितनी है जो इंक्रीज़ हुई थी पंजाब की 1998 और 1951 के बीच में। विच प्रोविंस इज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन, कौन सी प्रोविंस की पॉपुलेशन थी 1998 में, वो साफ आपको नज़र आ रहा है, पंजाब की थी। विच पॉपुलेशन हैज़ द प्रोविंस हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन 1998, बलूचिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन हमेशा से बहुत कम रही है। उसके बाद नंबर 38 पर आप लोग आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा मैं करीब से आप लोग को दिखाऊं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन नंबर बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोअर पॉपुलेशन। तो ये आप फिगर आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने फिगर लिखी हुई है यहाँ पे, जो हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जो लोवेस्ट पॉपुलेशन थी उसको माइनस करके जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास 7, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन नंबर बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट हमारे पास सिंध की थी और थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन थी हमारे पास केपी की। इन दोनों का जो डिफरेंस हमने निकाला वो लिखा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, अगर हम उन सबको भी मिलाते हैं तो क्या हमारे पास जो है पंजाब की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो आप लिखेंगे नो, 2 में और 1 में आप सबकी फिगर्स लिखेंगे पॉपुलेशन की, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप कॉपी अपनी बुक में काम करेंगे, इस तरीके से मैंने किया हुआ है, ठीक है। फिर पूछा गया है हमसे कि अगर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जो है इन 3 प्रोविंस की कंबाइन, अगर हम 3 प्रोविंस की कंबाइन करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये फिगर आएगा, ठीक है जी। 87,68,000, 87,68,000, ठीक है जी। ये हमारे पास आएगा पॉपुलेशन की डिफरेंस आएगा, यानी पंजाब और केपी के बलूचिस्तान से इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे। अब आप आ जाइए F1 पर। F1 में हमें क्या बताया गया है, F1 में हमें बताया गया है कि आपको इमेजिन करना है कि अगर आप किसी नई कंट्री में मूव कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिनको आप इम्पोर्टेंस देंगे। 1 से लेके 14 तक हमें नंबर ऑफ़ काउंट करना है इसमें, तो आप इम्पोर्टेंस देंगे कि हम इसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे किस वजह से आप मूव कर रहे हैं। तो सबसे 1 में हमारे पास आता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फिर हमारे पास सेकेंड में आता है बेटर पे, थर्ड में हमारे पास आता है गुड स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स, 4 में हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, 5 में हमारे पास आता है गुड क्लाइमेट, 6 में हमारे पास आता है कल्चर, 7 में आता है गुड अफोर्डेबल हाउसेस एंड फ्लैट्स, 8 में हमारे पास आती है लैंग्वेज, 9 में हमारे पास आता है डेमोक्रेसी, 10 में हमारे पास आती है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 11 में हमारे पास आता है सेफ नेबरहुड्स, 12 में हमारे पास आता है सिनेमास, गुड रिक्रिएशन एरियाज़, 13 में हमारे पास आता है पार्क्स और ग्रीन एरियाज़, और 14 में हमारे पास आता है फ्री मीडिया, ठीक है जी। ये 14 स्टेप्स हैं जो कि आपको लिस्ट डाउन करने हैं कि आप अगर किसी और कंट्री में मूव करते हैं तो क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आप दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए F2 के ऊपर। F2 में आपको जो यहाँ बताया गया है, ये बताया गया है कि अगर आप अपनी कंट्री या सिटी आप छोड़ते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी, रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से आप छोड़ते हैं। सबसे पहले किसी जगह से अगर हम मूव करना चाहते हैं तो क्या होता है कि वहाँ हमारी जॉब ख़त्म हो जाती है, जैसे यानी कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और वहाँ की कंडीशंस अनसेफ होती हैं, इस वजह से हम लीव करते हैं। थर्ड है हमारे पास पॉवर्टी, गरीबी आ जाती है, पोअर यूटिलिटी सर्विसेज एंड नो जॉब प्रोस्पेक्ट फ्रॉम योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, या आपको आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सूटेबल जॉब अवेलेबल नहीं की जा सकती। फिर हमारे पास आता है करप्शन, फिर आता है हमारे पास बैड एजुकेशनल बेस, यानी आपकी एजुकेशन की जो बेस है वो अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से आप उस कंट्री में सर्वाइव नहीं कर पाते और या सिटी में सर्वाइव नहीं कर पाते और आपको आगे मूव ऑन होना पड़ता है, ठीक है जी। इसके बाद अब आइए आप पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39, so you have to do question number G, match the following phrases about problems caused by overpopulation. In number 1 we have more people, means you have to match this number 1 to the number 4 option. They will need more energy, fuel and resources. In number 2 we have food become less for so many people.
services, medical facilities and educational institutes are not sufficient to meet the needs of growing population. Then we have the standard of living is low and people are poor. Overpopulation can result in air, land and water pollution. 6. There are not enough jobs for people. The prices of goods rise as there are fewer goods and more people. Okay ji, these are the question and answers which you have to do in your books and some questions in your copy. So I hope you will understand what is we have done in the SST class. Complete your work, previous work also and the current work, okay, and I will check it in the next lesson. In the next class, online class, we have on Tuesday, next Tuesday inshallah. So be careful while doing your work. Do neat and clean handwriting, do black pencils and blue pencils, and done your work on time. Stay safe and stay at home. I am signing off. Inshallah, see you in next class. Allah Hafiz.